हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि रविवार का दिन फिर से वापस आ चुका है और हर बार की तरह संडे के शाम को मैं भी संडे कमेंट स्पेशल वीडियो लेकर के आप सभी के सामने आ चुका हूं। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट संडे स्पेशल वीडियो के लिए अलग अलग तरीके के आए हुए हैं। चलिए इस सप्ताह के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके पहले पिछले एक सप्ताह के दौरान जो भी सेविका सहायिका चैनल से नई जुड़ी है उनको मैं बता दूं, संडे के शाम को जो इस प्रकार का संडे कमेंट स्पेशल वीडियो आप लोग देख रही हैं, इसमें पिछले एक सप्ताह के दौरान आप लोगों के द्वारा ही जो क्वेश्चन कमेंट पूछे जाते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो के माध्यम से आंसर दिया जाता है। अगर आपका कोई जरूरी क्वेश्चन संडे कमेंट्स के लिए तो कहीं भी लिखिएगा, जरूर टाइप कीजिएगा संडे, इस क्वेश्चन का आंसर संडे कमेंट्स में दे ताकि उसको सर्च करके वीडियो में लाना आसान हो पाए। तो फाइनली इस सप्ताह का जो फर्स्ट कमेंट है, पहला कमेंट है यहाँ पर सोनम शर्मा नाम से आए हुए, लिखती हैं कि भैया अगस्त माह का मानदेय कंफर्म डेट बताइए संडे कमेंट में। देखिए, अगस्त महीने का जो पैसा है उसके बारे में या फिर अभी तक जुलाई महीने का पैसा जो है मानदेय जो है वो सेविका का नहीं आया है, कहीं कहीं सहायिका का आ गया है। तो अगस्त और जुलाई दोनों महीने का पैसा एक साथ आने की उम्मीद है। आप कंफर्म डेट की बात कर रही हैं कि एक फिक्स डेट बताया जाए जिसमें पैसा क्रेडिट हो जाए। तो मैं आप सभी को स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि मैं इस डिपार्टमेंट में काम करने वाला या मानदेय डिपार्टमेंट में या ICDS डिपार्टमेंट में कोई ऑफिशियल वर्कर या फिर एम्प्लॉय नहीं हूँ। एक अनुभव के आधार पर आपको जानकारी दी जाती है। आप लोग देख पा रहे हैं कि जुलाई के महीने का जो पेमेंट जो है वो सेंड टू बैंक पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड, उसके पहले का स्टेटस 13 अगस्त को ही हो चुका है, लेकिन अभी 13 सितंबर बीत चुका है, अभी तक एक महीने में पैसा अकाउंट में सेविकाओं का नहीं आया है। तो इसमें और डिले लग सकता है और समय लग सकता है, कोई फिक्स डेट नहीं है। उम्मीद करेंगे कि दुर्गा पूजा का पहले दोनों महीने का मानदेय आ जाए। तो नेक्स्ट कमेंट भी मानदेय के रिलेटेड आया हुआ है, राजेश कुमार मिश्रा नाम से है कि अतुल जी संडे कमेंट में बताएं दुर्गा पूजा में भी पेमेंट मिलेगा कि नहीं। हम उम्मीद पूरी करेंगे कि दुर्गा पूजा के पहले जो है आप लोगों का पेमेंट मिल जाए, क्योंकि पर्व त्यौहार का महीना आ चुका है और सभी घरों में अब खर्च बढ़ने वाले हैं, चाहे दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो या छठ का महापर्व, बिहार का महापर्व कहा जाने वाला छठ पर्व हो। तो इन सब में जो है उसके पहले सरकार पेमेंट जरूर भेजेगी। और जैसे कि सितंबर का महीना चल रहा है और सितंबर का महीना जब बीतेगा तो हम उम्मीद करेंगे कि छठ के पहले जो है सितंबर महीने का जो बढ़ा हुआ पैसा है वो पैसा भी सरकार भेज देगी, तो काफ़ी अच्छा होगा। नेक्स्ट कमेंट मोजादी राजा नाम से लिखते हैं कि अतुल भाई 11,000 रुपये जो मोबाइल का पैसा है कब मिलेगा, इस पर संडे में वीडियो बना दें। देखिए, सेपरेट वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोगों को मालूम है कि सरकार ने 11,000 रुपये मोबाइल के खरीदने के लिए देने की बात की है, लेकिन मैंने आप सभी को 1000 बार कहा है कि अभी तक जब तक कैबिनेट की बैठक में इसको खर्च करने की स्वीकृति नहीं मिल जाती और जब तक इसका नियमावली नहीं आ जाता है कि किस प्रकार खरीद करनी है और किस प्रकार जो है उसका बिल जमा करना है और कितना का जो अमाउंट का बिल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, तब तक अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। उम्मीद तो ये लग रही है कि जो आचार संहिता है, इलेक्शन का टाइमिंग घोषित होने का पहले अगर नहीं आता है तो आप चुनाव के बाद ही उम्मीद कीजिए। नेक्स्ट कमेंट जो है वो आंगनवाड़ी हेल्पर्स यानी सहायिकाओं के संबंध में, काफ़ी दुख भरा कमेंट यहाँ पर मुझे लगातार सहायिका लोगों का मिल रहा है, व्हाट्सएप मैसेज मिल रहा है। विकास कुमार नाम से कमेंट किया गया, लिखते हैं कि सहायिका लोगों का भी मुद्दा उठाइए, क्या वे लोग महिला नहीं हैं? उनका काम अगर देखा जाए तो काम नहीं है क्या? केंद्र संचालन से 30 मिनट पहले आती हैं और 30 मिनट बाद जाती हैं, घर घर घूम कर बच्चों को बुलाती हैं, फिर उनके घर ले जाती हैं। THR वेतन में लाभार्थी को बुलाती है, होम विजिट में सेविका के साथ घूमती है, किंतु इनका सुनने वाला कोई नहीं है। ना संघ है, ना सरकार, ना समाज कल्याण विभाग इन लोगों का भी मुद्दा उठाया जाए महोदय, और ये काम आप ही कर सकती हैं, दूसरा कोई नहीं। संडे कमेंट में सिलेक्शन में बताएं, धन्यवाद। यहाँ पर जो भी सहायिका के इस दुख से सहमत उन्होंने राइट लिखा हुआ है। मेरे पास रोज़ जो है 5 से 10 मैसेज व्हाट्सएप पर और कई लोगों के कमेंट जो है वीडियोज़ को नीचे आ रहे हैं कि सरकार ने सेविकाओं के मानदेय में 2,000 रुपये की वृद्धि तो कर दिया, लेकिन सहायिकाओं के मानदेय में मात्र 500 रुपये की वृद्धि की है, जो काफ़ी दुखद है। देखिए, आंगनबाड़ी सहायिका को आंगनबाड़ी HAWH यानी हेल्पर कहा जाता है। हेल्पर का मतलब जी ये होता है कि जो भी काम मुख्य रूप से सेविका कर रही है उसमें सिर्फ मदद करना, यानी कि बच्चों को जैसे केंद्र पर बुलाना, ले जाना, केंद्र संचालन में मदद करना, साफ सफाई कराना, जो है पोषाहार तैयार करना, इसके अलावा कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का काम सहायिका को नहीं होता है।
जैसे कि KYC कभी सहायिका को करने को नहीं दिया जाता है, उनका वो काम नहीं है। आधार वेरिफिकेशन, OTP वेरिफिकेशन, THR करना, FRS करना, आभा ID बनाना, किसी प्रकार की मीटिंग में जाना या फिर किसी प्रकार का दवा का वितरण करना या फिर जो भी BLO वगैरह काम होता है उसमें सहायिका की भूमिका नहीं होती है। सहायिका का काम सिर्फ और सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्र संचालन में मदद करना, अन्य कामों में उसकी कोई मदद सरकार नहीं लेती है। तो यहाँ पर संघ की बात की गई है, समाज कल्याण विभाग सरकार की बात की गई। यहाँ पर सरकार और डिपार्टमेंट और विभाग के अधिकारी ही ये समझते हैं कि आखिर सहायिका का आंगनबाड़ी में क्या महत्व है, इस हिसाब से उन्होंने मानदेय में वृद्धि की है। पीछे का ट्रेंड अगर आप देखें तो सेविका का जो मानदेय रहता था उसका आधा लगभग जो है सहायिका का मानदेय रहता था, क्योंकि यहाँ पर पिछले बार जो है 7,000 रुपये जो है वो सेविका को मिलता था, यानी जनवरी 2024 में, अप्रैल 2024 में जो बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन सहायिका को जो है 4,000 रुपये दिए जाता था उस समय से, लेकिन सेविका को 7,000 था। इस प्रकार आप देखेंगे तो लगभग 55% जो है वहाँ पर आपको मानदेय सेविका के मुकाबले सहायिका को देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी जो है 9,000 रुपये सेविका को कर दिया गया है और सहायिका को जो है वो 4,500 रुपये किया गया, 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तो इस हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल 50% का हिसाब बैठता है। इसके चलते से सहायिका जो है खुश नहीं है और यहाँ पर ये लोग काफ़ी दुख है और सरकार का विरोध कर रही है। इसमें विभाग और सरकार जाने कि आखिर सहायिका को मानदेय जो इतना में काम चलेगा नहीं चलेगा। अगर ऐसा दिक्कत है तो आप लोगों का एक यूनियन सहायिकाओं का होना चाहिए अपनी बात रखने के लिए। नेक्स्ट कमेंट श्वेता सिंह नाम से आया, लिखते हैं कि अतुल भैया डायरेक्ट सुपरवाइज़र की बहाली कब आएगी, संडे कमेंट में बताएं। देखिए, डायरेक्ट सुपरवाइज़र की बहाली का मतलब आप सेविका हैं, सहायिका हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर कोई सामान्य महिला है, कोई भी सुपरवाइज़र बन सकती है। तो इसके लिए अभी बहाली आने की फ़िलहाल तो कोई सूचना नहीं है, लेकिन जैसे ही इसी कोई सूचना मिलेगी डायरेक्ट बहाली, चाहे वह सुपरवाइज़र हो या CDPO हो, आप सभी को वीडियो के माध्यम में सूचना तुरंत मिल जाएगी। नेक्स्ट कमेंट जो है ज्योति कुमारी नाम से आया, लिखते हैं कि अतुल जी बांका जिला में सुपरवाइजर का बहाली कब निकलेगा, उसको संडे कमेंट में बताएं भैया, हम आपका वीडियो देखते हैं। बांका जिले की अगर आप बात करें, जो सेविका से सुपरवाइजर बनने के लिए बहाली है, वो बहाली का फॉर्म भरने का डेट और प्रोसीजर जो है वो समाप्त हो चुका है। जुलाई महीने तक का डेट था। शायद आप लोग वीडियो कंटिन्यू नहीं देखते हैं या फिर दोनों चैनल पर कनेक्ट नहीं है, इसीलिए अगर कोई वीडियो आपसे मिस होती है तो हो सकता है वो वैकेंसी का वीडियो। बांका जिले में पूरा प्रोसीजर समाप्त हो चुका है सेविका से सुपरवाइजर बनने के लिए। तो इस सप्ताह का सबसे लास्ट कमेंट इनके द्वारा पूछा गया, लिखते हैं कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का लेडीज सुपरवाइजर वैकेंसी कब तक आएगा और मैं 20 साल से AWC यानी आंगनबाड़ी सेंटर में हूँ, संडे कमेंट बताएं। देखिए, बहुत अच्छे समय पर आपने जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। मुंगेर जिले में सेविका से सुपरवाइजर बनने के लिए प्रमोशन वाली बहाली का फॉर्म आ चुका है, 3 दिन पहले आया हुआ है और कल से यानी कि 13 सितंबर 2025 से फॉर्म भराना भी चालू है वहां पर। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं कल सुबह में आपके लिए ला दूंगा कि कितना सीट रहेगा और कैसे कैसे सारा डिटेल रहने वाला है। तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं जो भी क्वेश्चंस कमेंट मैंने डिस्कस किया उससे आप लोगों को भी कुछ न कुछ जानने, सीखने, समझने को मिला होगा। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट कॉमन होते हैं, एक जैसे ही लोगों द्वारा पूछे जाते हैं, तो सभी का आंसर देना पॉसिबल नहीं, वीडियो काफी लंबी और बोरिंग हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन कमेंट जो जरूरी हो और मुझसे छूट गया हो तो आई एम रियली सॉरी, आप सीधे मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। जरूरी क्वेश्चन का आंसर वहीं पर रिप्लाई में दे दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप का नंबर, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फाइनली सप्ताह के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।